हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे या जानेंगे अपनी मशीन किस तरह से होती है। हम लोग जो बाहरी मशीन है उसको तो देखते हैं, गाड़ी, मोटर, साइकिल, ये सब एक प्रकार की मशीन ही होती है। अपनी मशीन देखेंगे कि हमारे अंदर जो फिट है, हमारे अंदर जो इस आवरण के नीचे जो वाली मशीन है वो किस तरह से कार्य करती है, उसका फंक्शन कैसे होता है, कहाँ से हम लोग भोजन करते हैं और कैसे उसका सर्कुलेट होता है, कैसे जाता है, कहाँ पर आता है। आज हम लोग ये चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है अपनी मशीन। देखा, ये अपनी मशीन है। इस अपनी मशीन में हम भोजन करते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? हमें ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई हम जब कोई कार्य करते हैं तो उससे ऊर्जा ह्रास होता है। तो उस ऊर्जा को मेंटेन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो कुल खेला इस मशीन का है। देखो, ये जितनी है ना मशीन दिखाई दे रही है। अब हम एक एक करके इसकी बारी बारी में समझेंगे कि ये मशीन का मुख्य कार्य क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है। तो पहला है मुख। आप ये देखिए, मुख है यहाँ से, ये चीज़ यहाँ पर है, जिसको कहते हैं माउथ यानी मुख। कोई भी चीज़ अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा? मुख में अंदर लेना होगा यानी खाना होगा। तो मुख से जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो यहाँ पर ये हमारी बक्कल कैविटी है, इसके अंदर मुख गुहा है। ये बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा है। मुख गुहा से देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक उपास्थि लगी रहती है, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जिसको कहते हैं, यहाँ पर लगी रहती है। घाटी ढक्कन जिसको कहते हैं। वो क्या करते हैं? जब हम भोजन को कूचते हैं, चबाते हैं ना, तो भोजन जो बड़े टुकड़ों में होता है क्या होता है? छोटे टुकड़ों में हो जाता है। और साथ साथ में इसमें सलाइवा 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, वो भोजन में अच्छी तरह से सन जाता है, मिल जाता है। फिर जब वो निगलने योग्य हो जाता है तब हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ है, एक है श्वास नाल, एक है ग्रास नाल, ठीक है। तो श्वास नाल और ग्रास नाल को जो वहाँ पर देखता है, निगरानी करता है, वो एपिग्लॉटिस करता है। तो क्या करता है? जब हमें भोजन को निगलना होता है तो ग्लॉटिस ये घाटी जाती है, श्वास नाल को बंद कर देती है, ठीक है। और भोजन क्या होता है? ग्रास नाल खुल जाती है और भोजन हमारा सट से देखो तुरंत इसके द्वारा हो जाता है, नीचे हो जाता है। और जैसे ही भोजन अंदर हो जाता है, निकल जाते हैं और ये तुरंत बंद हो जाता है। ट्रेकिया यानी जो श्वास नाल होती है, फिर श्वसन का आवाज गमन शुरू हो जाता है, ठीक है। नीट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें खाते समय ढसका क्यों लग जाता है? ढसका समझते हैं हमारी भाषा में, या आप कहें ऊँसू चढ़ना, क्या कहना? ऊँसू। तो उसमें क्या होता है? जब हम कहीं बात करते रहते हैं, हमारा ध्यान भोजन में नहीं केंद्रित रहता है, तो हम बिना घाटी द्वार को पूर्णतः श्वासनाल को बंद किए ही भोजन को छोड़ देते हैं कि भाई जाओ। तो उसके कुछ कण श्वास नाल में चले जाते हैं, तो आपको ढसका लग जाता है, ठीक है। तो ढसका होता है, आपने कभी देखा होगा चावल खाते वक्त तो चावल नाक से निकल जाते हैं, नाक से गिरता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रास नाल है वो पूर्ण रूप से खुली नहीं थी और जो आपका श्वसन नाल का है वह पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई थी। तो इसमें आपको ढसका लग सकता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरा किसका होता है? घाटी ढक्कन यानी एपिग्लॉटिस का होता है। फिर ये जब खुल जाता है, मतलब जब भोजन आपका नीचे निकल आता है, आप ग्रास नाल से फेंक देते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर ग्रास नाल बंद हो जाती है और श्वास नाल मतलब वो फेफड़े से कनेक्ट हो जाती है। और फेफड़ा ये इसमें नहीं दिखाया गया है। फिर श्वसन क्रिया होनी शुरू हो जाती है, क्लियर। तो देखिए, अब भोजन यहाँ से चबाया गया, निगल लिया गया, अब ये ओसोफेगस के द्वारा, ग्रासनाल के द्वारा। अब देखिए कहाँ पर इकट्ठा होता है भोजन के हमारे के जो आप खाते हैं, गटक 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 खाते रहते हो। अब खाते हो तो भाई कहीं इकट्ठा होता है, ढेर देखा है, जैसे डेहरा। जब किसान के यहाँ अनाज तैयार होता है तो उसको बखार में डेहरे में रखा जाता है, तो ऊपर से हम लोग ऐसे डालते रहते हैं, जब भर जाता है बकत भैया आप बस हो गए। ऐसे आप खाते रहते हैं, जो भी चीज़ें खाते पीते जाते हैं और आमाशय में आकर के जमा हो जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ होता है? आमाशय में ही इकट्ठा हो जाता है। जितना भी भोजन आप करते हैं सब कहाँ पर? अब देखिए, यहीं से तो अब प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब भाई ऊर्जा कैसे मिलती है? भाई भोजन करे तो ऐसे नहीं मिल जाती है।
अब देखिए भोजन आपने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीन लगी हुई है। देखिए हम इसको बाद में बताएंगे, बहुत ज़्यादा मशीन लगी है। इसको क्या करती है, ऐसे उलट बिलट के देखते रहते क्या क्या आया है भोजन में, क्या क्या बसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, क्या 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 आपने इसमें छोड़ा है, ये इसकी जांच करता है। ठीक है, अब जांच के उपरांत क्या करता है कि जिसका पाचन यहाँ पर हो सकता है वो हुआ और ना आगे बढ़ता है। अब ये भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर इकट्ठा रहता है, सोचता है, समझता है कि कौन कौन चीज़ें भाई बॉडी आर्गन्स को देने हैं, तो कौन कौन चीज़ें आई हैं, कौन कौन हमें बांटना है। ठीक है, फिर यहाँ से भोजन अब धीरे धीरे क्या होता है, मतलब खिसकता रहता है, पाचन होता रहता है। यहाँ पर देखिए पेनक्राज है आपका, ये इससे बगल में पत्ती की आकार का लगा रहता है, पेनक्राज है। ये आपका ग्रहणी है, यहीं से आपका ये लीवर, ये देखिए लीवर ग्रंथि है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर ग्रंथि है। ध्यान रखना, ये लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना आपका। ठीक है, तो ये लीवर है आपका। फिर इसमें देखिए यहाँ पर ये पित्ताशय लगा हुआ, गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं। फिर भोजन अब यहीं से सरकना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ आपका ग्रहणी से होता हुआ ये क्षुद्रांत, ये देखिए यहाँ से आकर के छोटी आंत में चला जाता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, क्षुद्रांत में होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। भोजन ऐसे ऐसे करके यहाँ आता है। फिर यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आपको बड़ी नाल में मिल जाता है, यानी बड़ी आंत्र में। यहाँ पर लगभग पूरे का पूरा भोजन लगभग पच जाता है। जो नहीं पचता है वो आगे भेजा जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आपकी बड़ी आंत्र है, आंत आपकी बड़ी है। ये फिर ऐसे होकर के यहाँ से जाती है, ऐसे 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 करके, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर आपका रेक्टम है, यहाँ मलाशय है, और मलाशय में पूरा इकट्ठा हो जाता है और एनएस गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब मुंह से लेकर के और एनएस तक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब हमारा कार्यकी कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। इसी के अंतर्गत भोजन को मतलब लेने से लेकर के भोजन को ग्रहण करने से और त्यागने तक की समस्त क्रियाएं हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं। अब क्या क्या इसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से पाचक रस होते हैं, कैसे क्या होता है, ये हम आपको अगले में दिखाएंगे, अगले में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। देखिए।